हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला देखिए, जो मैं आपको करा रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया और उस समीकरण। पहला चैप्टर है क्लास 10th का। बड़ा ही अच्छा ढंग से कराया गया है। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। चलिए आज आपको बताने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जैसे संयोजन अभिक्रिया हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ, एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ, है ना। उपचयन अभिक्रिया हुआ, अपचयन अभिक्रिया हुआ, संक्षारण क्या है ना। विकृत गंधिता क्या होता है। तो ये सब के बारे में आज के क्लास में आपको मैं बताऊंगा। आज आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया, मतलब बहुत सारे भागों में। तो सबसे पहला आपका आया कि संयोजन अभिक्रिया और संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। या देखिए, एग्जाम में आपको संयोजन अभिक्रिया दे या संश्लेषण अभिक्रिया दे, एक ही चीज हुआ, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में एक ही लेटर होगा, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। अब संयोजन अभिक्रिया का होता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व हो सकता है या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। और नए पदार्थ का जो गुण होता है वो मूल पदार्थ से एकदम बिल्कुल अलग होता है, भिन्न होता है। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब रिएक्शन लिख लीजिए। तो रिएक्शन में आपको यहाँ आइए, रिएक्शन में कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो कार्बन एक हुआ तत्व और दूसरा हुआ ऑक्सीजन, दोनों रिएक्शन किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग किया और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। समझ में आया बात। चलिए दूसरा आपको वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इसके ठीक विलोम है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े गुण अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिसके गुण यौगिक के बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। मतलब इसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। मतलब ऐसे एक अभिकारक दो या दो से अधिक प्रतिफल में टूट जाता है। इसी को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम सल्फ कार्बोनेट है और ये क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ये जो एरो का चिन्ह है, यहाँ से ये पता चल रहा है इसमें गैस का उत्पत्ति हुआ है ना, उष्मा की उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। यहाँ आप समझ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर नए गुण वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो एकल अभिकारक दो या दो से अधिक प्रतिफल में टूट रहा है, इसलिए एक कैसी अभिक्रिया हुआ, तो इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया हुआ, अपघटन अभिक्रिया हुआ। एक प्रश्न देता है क्वेश्चन कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों है, विलोम क्या है, समझाएं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक
दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, इसलिए ये एक दूसरे का विलोम है, इसलिए एक दूसरे का उल्टा है। एग्जाम्पल यहाँ दर्शा दीजिए, ये दर्शा दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आइए विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया होता है वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाह के कारण होता है। तो ये बड़ा आसान है इसका डेफिनेशन। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाह के कारण होता है जो अभिक्रिया, उसी को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म। जैसे यहाँ देखिए नमक हुआ NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें हम क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो सोडियम और क्लोरीन में ये टूट गया। तो ये कैसी अभिक्रिया हुआ, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आइए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब अधिक पावरफुल तत्व कम पावरफुल तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, उसको विस्थापित कर दिया। विस्थापन का मतलब अलग करना। ठीक है, उसी को कहते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब यहाँ देखिए फेरस लोहा है और ये कॉपर सल्फेट। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट में कॉपर है। अब ये दोनों रिएक्शन किया, क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और ये फेरस आ गया, लोहा आया, तो ये फेरस सल्फेट बना, ये कॉपर बना। तो यहाँ कौन विस्थापित हो रहा है, कॉपर। अब विस्थापित कर रहा है कौन, तो फेरस। तो ये क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। अब देखिए यहाँ सोडियम ब्रोमाइड है और यहाँ क्लोरीन है। सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन। अब यहाँ देखिए सोडियम ब्रोमीड में था, अब ये क्या किया, क्लोरीन ब्रोमीन को क्या किया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापित हो रहा है ब्रोमीन, विस्थापित कर रहा है क्लोरीन। बात समझ में आ रहा है। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। अब यहाँ इसी अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। मतलब आपसे ये भी प्रश्न पूछे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो यही चीज आपको लिखना है। देखिए चूंकि यह अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रवाह से कराई जाती है, उसके द्वारा कराई जाती है, इसलिए ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है उभय विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले उभय का मतलब होता है दो, उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया जानते हैं, उभय का मतलब है दोनों। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया, हाँ इसी को कहा जाता है। इसमें भी आयन का आदान प्रदान। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड बना, इसमें अवक्षेप बन रहा है और ये सोडियम नाइट्रेट बना। तो यहाँ जो इसका माइनस चार्ज, इसका प्लस चार्ज, इसका प्लस, इसका माइनस, यहाँ हो गया ये प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस। तो आयन का अदला बदला हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, उभय विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब आइए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। तो ये पृथक होने वाली ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप। बात समझ में आया। तो यहाँ सोडियम, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है ना, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, और यहाँ सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल या किसी क्षारक, यहाँ लिखिएगा क्षारक, जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसी को उदासीनीकरण। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट 2024 के लिए आपका। ठीक है,
तो वह अभिक्रिया जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये अम्ल क्षारक लवण में भी आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। ये अम्ल है, ये क्षारक है। और ये जो सोडियम क्लोराइड बना ये लवण है और ये जल है। यदि आपसे सीधा उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछे तो बोलिएगा जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। यही वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश के उपस्थिति में घटित होती है, तो उसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह सिंपल है। यदि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पूछा तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और 6 जल है। ये लिक्विड अवस्था में गैस, अब ये बताए होंगे जिसे गैस होता है L से लिक्विड। अब ये क्या बना, ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज का सूत्र फार्मूला आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा ग्लूकोज का, तो C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का सूत्र है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सूर्य की उपस्थिति में होता है, इसलिए ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अब आइए अवकरण क्या होता है। अवकरण क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निषेचन। मतलब अवकरण क्या होगा, तो देखिए यहाँ अवकरण में शॉर्ट में बात करें तो यहाँ अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा, खत्म होगा। किसी यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना, इसी को अवकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हुआ, सॉरी अवकरण हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अवकरण हुआ। यदि घट रहा था तो नहीं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अवकरण नहीं हुआ, अवकरण नहीं हुआ, उपचयन हुआ। यहाँ क्या हुआ, उपचयन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है ना। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा, ये आप बात समझ में आए कि नहीं। चलिए आगे आपको समझा देंगे। अब देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। या अभिक्रिया क्या, तो कॉपर और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, किसमें, हाइड्रोजन में। तो यहाँ जो ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है ना। और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो एगो आपसे प्रश्न रहेगा, इसमें पूछेगा कि कॉपर क्या हो रहा है, तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो इसमें अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए उपचयन। एक चीज और जान लीजिए, जो अभिक्रिया में उपचयन अपचयन, एक और जान ही लीजिए, उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है, हाइड्रोजन अलग होता है, तो होगा उपचयन। अपचयन की बात करें तो अपचयन में होता है, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है किसी यौगिक से, तो ये हो गया अपचयन। अब यहाँ देखिए, जो अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों रिएक्शन हो, उसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसी को, रिडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ आप ये एग्जांपल याद रखिए, कॉपर और हाइड्रोजन, ये कॉपर प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों अभिक्रिया हो रहा है, उपचयन अपचयन। इसलिए मैं आपको एक बढ़िया से लिख देता हूँ, यहाँ आप समझ लीजिए। यहाँ इसको कॉपर ऑक्साइड प्लस, एक मिनट, प्लस कॉपर प्लस, है ना, कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड है। चलिए तो यहाँ देखिए
ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये उपचयन होगा और कॉपर का अपचयन होगा। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। तो देखिए आपको सीधा याद रखना है थोड़ा, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती, दोनों साथ साथ, इसी को रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अवकरण ऊपर पढ़ लिए थे, ऊपर आप पढ़े हैं ना, ऑक्सीजन अवकरण पढ़े हैं। तो जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो तो उसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आइए ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है, अलग होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट आते, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवकरण और अवकारक ऊपर आप पढ़ लिए, जब कोई ऊपर ही पढ़ा हुआ चीज है। अब यहां आप समझिए कि भोजन का पचना दैनिक जीवन में ऑक्सीजन और अपकरण का प्रभाव क्या है, तो ये जान लेते। तो भोजन का पचना हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है जो पाचन क्रिया क्रम में या स्टार्च मतलब पॉलीसेकेराइड में अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। श्वास के क्रम में यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न है, श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीजन का उत्पत्ति हो रहा है, मतलब चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे शरीर के ताप को कायम करता है और हमारे शारीरिक कार्य करने के लिए पर बल देता है, तो ये होता है। ध्यान रखना है इसमें कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भोजन में का दुर्गंधित होना है ना, मतलब बहुत दिन रखते हैं तो उसको क्या होता है, उसका जो स्वाद होता है गंध के रूप में बदल जाता है, इसी को तो विकृत गंधिता भी कहते हैं, विकृत गंधिता। ठीक है, इसी को कहते हैं। कहता है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उनके गंध एवं स्वाद अप्रिय मतलब खराब हो जाता है। कुछ उपाय के द्वारा इसको दूषित किया, इसी घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। प्रश्न पूछा गया विकृत गंधिता क्या होता है। ठीक है, और ये इसको कुछ इसका आप जैसे इसको कैसे बचाया जाए तो इसके बारे में बताएं कि वसायुक्त भोजन में एक विशेष प्रकार के पदार्थ जैसे सिट्रिक अम्ल लेसिथिन पाया जाता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये मिला देने से भोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन एक हो जाता है। जैसे यदि आपको भोजन घर में यदि आपके रेफ्रिजरेटर रखेगा तो उसमें यदि भोजन को रख दिए तो ऑक्सीजन कम होगा तो जल्दी भोजन खराब नहीं होगा। यदि आप वायुरोधी बर्तन में रखते हैं तब पर भी उसका ऑक्सीजन वायुरोधी रह के उसमें ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो उसमें जल्दी भोजन या जल्दी जो खाद्य पदार्थ है खराब नहीं होगा। एक प्रश्न आता है कि जैसे कोई चीज़ पॉलीथीन जैसे आप कोई बिस्किट आते हैं या दाल मोट रहता है, दिलरंजन रहता है, तो उसके अंदर एक गैस भरा जाता है, तो उसमें गैस होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, एक अक्रिया गैस है, अभिक्रिया गैस है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। ये भर देने से वो लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, अब आ जाइए संक्षारण क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा गया संक्षारण क्या है। संक्षारण जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एकदम सिंपल है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है या धातु ऑक्साइड बना लेता है तो इसी को संक्षारण कहते हैं। अब यहाँ देखिए संक्षारण क्या है, तो जैसे एक प्रश्न आएगा संक्षारण से बचने का उपाय, तो देखिए इसमें आपको लिखना है क्या, इसमें जैसे उसको जस्तीकरण कर दीजिए, ठीक है, और उसमें जस्तीकरण कर दीजिए और उसमें पेंट कर दीजिए, है ना, ग्रीस लगा दीजिए या ग्रीज लगा दीजिए, है ना, तेल लगा दीजिए,
ये सब, या पोलिनोमाइल मतलब कुछ अलग धातु है उसमें, और जैसे जस्ता के परत चढ़ा दीजिएगा, तो ये सब करने के बाद संक्षारण को बचाया जा सकता है। ठीक है, बचाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो अब मैं आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अम्ल क्षरक और लवण बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।